Hello guys, welcome to FinAffairs. So today we're gonna learn a basic concept कि मार्केट कितने ज्यादा रिस्क है, सच में कितना रिस्क इन्वॉल्व रहता है मार्केट में, why people make losses and जो भी आप सुनते हो कि इसका घर जल गया, इसके पैसे चले गए, इसने सुसाइड किया, फलाना डिमकाना जो भी है, वो क्यों सुनते हो आप और एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट्स हियर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेज कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है और आपका लॉजिकल क्वेश्चन कैसा है। तो फर्स्ट लेट्स राइट इमोशनल हियर, लेट्स राइट लॉजिकल हियर। ये दोनों समझ गए तो आपको पूरा गेम समझ आ गया। और ये समझने के लिए आपके ब्रेन को पूरा लॉजिकली पहले ही होना पड़ेगा। लॉजिकल व्हेन यू अंडरस्टैंड फैक्ट्स फिगर्स, यू एक्सेप्ट व्हाट एवर इज हैपनिंग विथ यू। जैसे एक एग्जांपल दूं कि सपोज आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करते हो दिन भर, तो आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए कि आई डोंट नो डूड व्हाट आई एम डूइंग इन माय लाइफ। ये जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप कुछ चेंज करोगे। इफ यू आर स्टिल गोइंग ऑन विद दैट थिंग, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, योर ब्रेन इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। Okay, that is the logical thing. An emotional thing is you keep on doing things which you like, love, whatever it is, falana dimkara. So that's the emotional thing. You are attached to a habit. You're not at your brain is not accepting facts over habits. That is what an emotional thing is. ठीक है? तो why this is important? When you take a trade, ट्रेड मतलब क्या करते हो आप सुबह सुबह एक स्टॉक बाय करते हो, दोपहर को उसको बेचते हो, दोपहर को लेते हो, लेट आफ्टरनून में बेचते हो, एंड वाइस वर्सा इफ यू आर डूइंग शॉर्ट सेलिंग। It's great, people make heck lot of money out of it. But when it's great, when you have great knowledge about it, when you have already done a fundamental analysis. That is my personal opinion. People say if you know the technical analysis you should go with it, but I don't say the same. If you know the fundamental analysis, it's great. After that you are doing this, then it's great. तो ट्रेड में होता क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप खाली प्राइस को ट्रैक कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट प्राइस। आप चार्ट्स देख रहे हो, आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यानी इंडिकेटर्स वगैरह लगा रहे हो, या फिर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो। जो भी मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो वो खाली रिलेटेड है किससे, प्राइस से। देयर इज नथिंग ओवर एंड अबाउ प्राइस। आप प्राइस देख रहे हो और उसके बेसिस पे आप बाय एंड सेल कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट अ ट्रेडिंग इज बेसिकली, राइट। तो ट्रेडिंग में पैसा बनता है यस, लेकिन बहुत कम लोगों का बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा कि घर जलते हैं, लोग सुसाइड करते हैं, लोग बहुत लोगों का पैसा चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि दे आर जस्ट डूइंग बाइंग एंड सेलिंग, दे आर नॉट गेटिंग द बेसिस ऑफ इट। इसके बेस पे जो है वो समझ ही नहीं रहे। कोई छोटा मोटा जो लेक्चर वगैरह किया या फिर क्लासेस किए हुए, तो उस बेसिस पे ये सब चल रहा है। इफ आई आस्क अ पर्सन who has already done the classes in my tuition, then they say sir I don't know what RSI is. They just told us कि इसके ऊपर उसके नीचे। That's fine, that's good, that's not a problem, but doing that practically in market is very risky. It's very very risky. Even when I do intraday trading, it's very risky. I don't do it regularly, right? बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं और एक्चुअली बनाते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम बेसिकली। ठीक है, तो जब ये करोगे आप, तो यू हैव टू बी प्रो फर्स्ट। अगर आप प्रो नहीं हो तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, एंड यू हैव टू एक्नॉलेज दैट फर्स्ट। सी, एंड पर्सन हु इज नॉट एक्नॉलेजिंग, जो समझ ही नहीं रहा है कि ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, ठीक है, वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली बाय एंड सेल करेगा, इसी की आदत बनाएगा और उसी की वजह से लॉसेस करता रहेगा। फिर आगे की स्टोरी आपको पता है जो भी होता है। सो इट्स वेरी एडिक्टिव थिंग, कॉज इट्स वेरी इमोशनल अटैचमेंट टूवर्ड्स द मार्केट। ये हो जाता है क्यों? क्योंकि आपने कभी बेस पे ध्यान ही नहीं दिया और आप सीधा प्राइस पे देख रहे हो। 5,000 दिन का मिल रहा है, 4,000 दिन का जा रहा है, जो भी है, यू आर जस्ट गेटिंग अमेज्ड बाय द प्राइस मूवमेंट ऑफ मार्केट। ओके, लेट्स कम टू द लॉजिकल पर्सपेक्टिव हियर। सपोज लॉजिकली आपने आज प्रॉफिट किया, मतलब आपने एक्सेप्ट किया कि आज प्रॉफिट हुआ, देन यू हैव टू एनालाइज कि मैंने प्रॉफिट किसके दम पे किया। मार्केट ने मेरे को खुद से प्रॉफिट दे दिया, या कुछ उसके बेसिस पे मैंने किया था जिसके वजह से मुझे प्रॉफिट मिला। You have to ask yourself questions, right? Then you'll start understanding how risky it is to trade. It's not less riskier thing to be in the stock markets first. So understand that part, कि प्रॉफिट करना एक पार्ट है और उस प्रॉफिट को डीपली अंडरस्टैंड करना कि वो क्यों हुआ है, दैट्स अनदर थिंग। दैट्स वेरी लॉजिकल पर्सपेक्टिव, नंबर वन थिंग। नंबर टू, लेट्स गो टू नंबर टू नाउ। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि नंबर टू चीज क्या है, नंबर वन थी वो, नंबर टू क्या है, आप हमेशा इसको एक प्राइस की तरह देख रहे हो। एक प्राइस है जो ऊपर नीचे हो रही है,
It's going up, it's going down, and that's your observation, and that's the whole game for you in the stock market. तो ये जो सोच है ना वही गलत है. That's the main problem for people making losses and not understanding markets thoroughly. एक deeper perspective से. Okay, so lesson number 1 here is, when you'll understand, it represents a core value of company. आज इसकी वर्थ क्या है? कोर वर्थ, कोर वैल्यू, वर्थ, whatever you call, core worth क्या है? It's always, this is the greater fact than the price you see while trading. यार ये कितना खराब हैंड राइटिंग आ रहा है यार. Let me just make this ट्रेडिंग. ठीक है. सो इट रिप्रेजेंट्स, ये हमेशा बड़ा फैक्ट रहना चाहिए आपके ब्रेन में कि वट एवर आई डू विद द प्राइस इज जस्ट अ स्मॉलर थिंग. इन लॉन्ग रन, इन अ बिगर रन, इन लॉन्ग पिक्चर, इट रिप्रेजेंट्स अ कोर वैल्यू ऑफ अ कंपनी. समझ रहे हो? क्योंकि टेक्निकलिटी तभी फॉलो होगी जब कोई फंडामेंटली इशू नहीं है किसी कंपनी में. ठीक है. तो ये आप समझ गए, तो आप समझ रहे हो कि प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर हियर, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. Let's see how your emotional and logical mind works here. Okay, this is logic. Suppose you're starting a business, starting a new business, और आप 1 लाख रुपए उसमें लगा रहे हो. Whatever business you feel. From my knowledge, people are not experts when they start a business. ठीक है. तो what is more logical and what's emotional decision here? There are chances that you go with yourself कि मैं ये कर लूंगा, ये मेरा प्लान है, एंड आई विल मेक दिस बिजनेस वर्क फॉर मी. इससे मैं बहुत ज्यादा रेवेन्यू लूंगा, बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, एंड व्हाट नॉट. रेस्टोरेंट बिजनेस है, एजेंसी है, ब्रोकरशिप है, वट एवर इट इज, वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, बेकरी है, जो भी है. तो यू ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, विच इज अ ग्रेट थिंग. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग. One should believe in them. But if you think logically, are you expert in that field? Do you have great man force to work for you? Do you hire people who are very skilled, like engineers and all those people? You need to check that out first. If not, there is other perspective also which I'm going to give you. Suppose I know Ambani. Ambani has what? Workforce. Ambani has strategists. Ambani has marketers. Ambani has a huge capital. Ambani is number one businessman of India. So if I say it's way much lesser riskier to go with Ambani than yourself, you won't believe me. You'll say कि भाई खुद को believe नहीं करेगा, अंबानी के साथ जाएगा. How is this? But if you think logically, you'll understand the fact that going with Ambani is always a great decision. If he fails here, नंबर वन बिजनेसमैन भाई नहीं चला, तो तू क्या चल सकता था उस टाइम पे? दैट्स द वेरी लॉजिकल थिंग टू डू. सो दैट्स हाउ you understand things from my perspective. So logical decision would be buying shares of Reliance of 1 lakh rather than starting your own business. You don't have to worry about workforce working out or not, this and that, because Ambani already has everything which we ever want. Getting it? तो दैट वॉज माई होल सिनारियो हियर कि इतना कम रिस्की है स्टॉक मार्केट अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे. यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे आप ओनरशिप गेम खेल रहे हो. आप ओनरशिप ले रहे हो अंबानी से, उसके स्टॉक्स परचेस करके. और ये हमेशा बड़ा फैक्ट रहेगा किससे? अगर आप बाय सेल कर रहे हो रिलायंस में, हमेशा ये ओनरशिप वाला फैक्ट जो आपके ब्रेन में कंफर्म बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए. व्हेन यू लुक एट थिंग्स, यू शुड बी लुकिंग एट थिंग्स लाइक दिस कि भाई मैं जो कर रहा हूं बहुत छोटी चीज है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा स्टॉक किसके पास है? रिलायंस के. ऑफ कोर्स अंबानी के पास, मुकेश अंबानी के पास, राइट? सो दैट इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज. So that is how less risky I feel stock markets are. If you think logically and not emotionally, it's a great thing if you're starting your own business. I'm not saying no to that. But yeah, that is my take on this. If you start understanding this fact and your brain starts get convincing to this fact कि हाँ भाई ये ऐसा है और my brain is convinced to this, then you are there. There is nothing more required to start investing. Even if you're doing it very small through SIP, through any other medium, but at least your brain will tell you that I should start investing, and not only with the stocks but with also gold, ETF, whatever instrument you like,
उसमें आप इन्वेस्ट करो यार। कोई सीन नहीं कि ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का पूरा मतलब ये था कि इट्स नॉट अ वेरी रिस्की गेम। आप सोचते हो जितना रिस्की उतना है, ये है नहीं। हाँ, लेकिन आप ऐसे धंधे करोगे जो रिस्क के साथ खेलने के हैं और आपको पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, then don't blame the markets, man. Blame yourself that you are not accepting facts. और अगर ये easily accept करोगे तो it's very easy to get out of that loop and it's very easy to understand this game very normally. कुछ complicated नहीं है इसमें, लेकिन बहुत patience का game है, बहुत understanding का game है, बहुत ज्यादा rules involved है। तो that is why people get tricked here कि इतना कुछ पहले देखा नहीं होता है। And once they start seeing this digital currency flowing in, वो हिल जाता है थोड़ा दिमाग। एंड दैट्स जस्ट फाइन। दैट वाज माय टेक ऑन द रिस्क इन्वॉल्वड इन स्टॉक मार्केट। आपको क्या लगता है बताइए, शेयर करिए इस वीडियो को इफ यू लाइक दिस एंड शेयर आवर चैनल फिन अफेयर्स on YouTube also and on Instagram also. Thank you very much. Cheers guys.